जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव के पार्ट 2 का। पार्ट 1 में हमने एक्टिव पैसिव 2-3 क्वेश्चन का करवाया था। आज हम बात करेंगे और कम से कम 4-6 क्वेश्चन और हो जाए जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बार बार यही क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं और हाई स्कूल और इंटर के पेपर में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देता है। तो हम इस पर क्वेश्चन का आंसर आपको बताने चल रहा हूँ जो आपको बेहतर समझ में आएगा और सोल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक्टिव में आपको लिखा है, एक्टिव में मान लीजिए सेंटेंस आपको दिया है। पहला क्वेश्चन है, डिड यू सी हिम यस्टरडे। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका पैसिव बनानी है। तो पैसिव होता कैसे है भाई? देखो, एक्टिव हो गया तो पैसिव कैसे होगा? ठीक है, एक्टिव हो गया तो इसका पैसिव अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा पैसिव? पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस वर्ड यानी कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया है, इसलिए हम इसका पैसिव बनाते समय हम वर्ब पर ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब पे। यहाँ पे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब जो दिया गया है वो डिड दिया गया जो पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो कंटीन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब लेकर के हम इसका पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव बनाने के लिए हमें जैसे मान लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट हमको ढूंढना हिम है, तो इसको पहले लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? इज। तो यहाँ पे हो जाएगा इज। उसके बाद सब्जेक्ट लगेंगे यहाँ पे ही, इसके बाद ही, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। और इस यस्टरडे यहाँ पे हो जाएगा। और यस्टरडे के बाद आपको लगाना क्या है? बाई। बाई लगा दीजिए और उसके बाद यू को यहाँ पे लाकर रख दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो करना क्या था भैया कि आपको जो है हिम को ला करके पहले ही कर लेना है, उसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगा लेना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और जो यस्टरडे था यहीं पे लिख लेंगे, उसके बाद बाई लगाएंगे और उसके बाद यू कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। तो अगर मान लीजिए कि इसका अगर हम रूल्स पढ़े तो रूल क्या होता है इसका? जैसे मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो इजेएमआर हेल्पिंग वर्ब लेकर के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप यहाँ पे आप पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक्टिव का, इस तरह से देखेंगे, सी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। क्वेश्चन है, सी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर देखें तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेटर भी है और हर फादर भी है। इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा अगर इस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये वाला हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को पहले ला करके बना सकते हैं। पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हो गया ए लेटर, इसको रख लो पहले। तो क्या हो जाएगा? ए लेटर। टेंस हमारा दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जब पैसिव बनाएंगे तो हम क्या रखेंगे? बीइंग लगा करके बनाते हैं, बीइंग। तो ए लेटर सिंगुलर लगाएगा क्या? इज। और यहाँ पे जुड़ जाएगा बीइंग। अब राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन, RWRITTEN, रिटन लिख लो। उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लो, टू हर फादर, टू हर फादर लिख लो। उसके बाद बाई लगा लो और सी का यहाँ पे हो जाएगा हर। इसी ध्यान दीजिएगा कि बाई के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट दिया है उसको अगर बाई के बाद लगाते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। ये वाला पार्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। और यही चीज देखो यहाँ पे क्या था, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा था पहले वाले में हिम। यहाँ पे क्या था? ऑब्जेक्टिव केस में था जो ऑब्जेक्ट था, लेकिन उसको जो सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, यानी उसको पहले रखा जाएगा तो वो सब्जेक्टिव केस में चला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हु कैन डू इट। ये देखो अक्सर क्वेश्चन हु वाला पूछ लिया जाता है, वो वाला बहुत से बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो उसका करना क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या लगा लेते हैं? बाई हुम, बाई हुम ये लगा लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? इस टेंस में
हु कैन डू इट, ठीक है। तो यहाँ पे कैन आ जाता है, तो कैन जब आएगा तो कैन भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। बाय हुम, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्या, बाय हुम के बाद हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कैन, बाय हुम कैन इट यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, बाय हुम इट, बाय हुम कैन इट। उसके बाद बी लगाएंगे, बी लगाएंगे और डू का थर्ड फॉर्म डन लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा बाय हुम कैन इट बी डन, ठीक है, यानी किसके द्वारा इसे किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस आपका होता है। तो अगर बाई हु आएगा तो आपको लगाना क्या है, बाई हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैन आया है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ कैन आ गया, इसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट को हम ला करके यहाँ पे रख दिए, इट रख दिए, उसके बाद बी लगा देंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डू का डन लगा देंगे, ठीक है। तो और भी देखते हैं क्वेश्चंस और है, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ही डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ढूंढना क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे द पुअर मैन है, इसको ले आओ पहले, द पुअर मैन। अब यह है सिंगुलर, तो अभी बताया मैंने कि पास्ट इंडेफिनिट का जो होता है पैसे बनाते हैं तो इज मान ले लेते हैं, तो ये सिंगुलर इसलिए क्या लगेगा, इज, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस हो तुरंत नॉट लगा दीजिए इसके बाद। तो द पुअर मैन इज नॉट, ठीक है। उसके बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। उसके बाद क्या लगाइए, बाई, और सी को कर दीजिए हर नीचे। तो द पुअर मैन इज नॉट हेल्प्ड बाय द, हेल्प बाई हर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस का बनाया जाता है। देखिए डिड नॉट लगा है तो इज नॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, पैसे जो होता है वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में जरूर लिखा जाता है, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आप रट लीजिए, यहाँ से पेपर में अक्सर क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन आया है, योर फेलियर हैज शॉक्ड हर। इसका पैसे बनाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का पैसे बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है, लेकिन किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको पहले लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा सी। किस टेंस में है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो उसके साथ लगेगा क्या, हैज के साथ बीन लग जाता है, तो सी हैज बीन हो जाएगा, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म शॉक्ड है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, बाई लगा देते हैं, जो बाई यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, यहाँ पे बाई का यूज नहीं होगा, बल्कि बाई यहाँ पे किसका यूज होगा, एट योर फेलियर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस का आंसर आपको बनाने हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आप देखिएगा, अगर आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता कमेंट में लिखिएगा, हम बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को ज्यादातर लोगों के पास भेजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। आपको ऐसे बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ग्रामर मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और रूल्स जो है एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि रूल्स बता दूंगा सबको। तो इतना वीडियो देखिए, शेयर करिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।